वजह से आप नरेश मीणा का नुकसान मत कर देना, नरेश मीणा की हत्या मत कर देना। नरेश मीणा की राजनीतिक हत्या करने के लिए तो बड़े बड़े नेता बैठे, बड़े बड़े लोग बैठे। मैं तो केवल आपका हूँ, आप इसे आशा करता हूँ, आप इसे उम्मीद करता हूँ। हमारे जो लोग हैं अभी भी जो हमारे साथ नहीं है, जो प्रताप सिंह सिंघवी के साथ घूम रहे, जो करण सिंह के साथ घूम रहे, उनसे भी हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहता हूँ। तुम्हारा प्रताप सिंह सिंघवी भला नहीं करेगा, तुम्हारी आने वाली पीढ़ी के लिए प्रताप सिंह सिंघवी खून नहीं बहाएगा या करण सिंह कुछ करेगा। अगर कुछ करेगा तब याद आएगा तो आपका लाल काटे आएगा, आपका बेटा आएगा। मेरी ये अपील आप घर घर तक पहुंचा दीजिए। मेरी अपील घर घर तक पहुंचा दीजिए। उमरिया के श्यामलाल प्रधान तक मेरी बात पहुंचा दो। मेरी बात उमरिया के श्यामलाल मीणा तक, कोई रिश्तेदार हो तो तक पहुंचा दो कि पल्लू तेरा क्या लगता है, सिंघवी तेरा क्या लगता है, नरेश तो तेरा खून है। मेरी अपील को प्रदीप मीणा तक पहुंचा दो, उस नरेश प्रधान तक पहुंचा दो। मेरी अपील बाबू टाटू तक पहुंचा दो। मेरी अपील लक्ष्मी नारायण जी पीतपुर के पटेल तक पहुंचा दो। ये आप जो कर रहे हो गलत कर रहे हो। जब अकबर ने महाराणा प्रताप पर हमला किया था तो महाराणा प्रताप अकबर से किसी रूप में कम नहीं था। महाराणा प्रताप किसी भी रूप में अकबर से कम नहीं था, लेकिन अकबर का भाई जयचंद अकबर से जा मिला। महाराणा प्रताप का भाई जयचंद अकबर से जा मिला, और जिसके कारण से महाराणा प्रताप को घास की रोटी खानी पड़ी। रावण किसी भी मामले में कमजोर नहीं था, लेकिन आप जानते हो जब घर में भेदी हो जाए, जब घर में भेदी हो जाए तो किसी भी सूरत में जीत नहीं मिल सकती। और आपको पता है कि रावण से जीतने के लिए भगवान राम ने भी विभीषण का सहारा लिया था। तो मैं कहना चाहता हूँ ये प्रताप सिंह सिंघवी उस प्रदीप का सगा नहीं है, न नरेश का सगा नहीं है, न उमरिया के उस श्यामलाल प्रधान का सगा है, न ये किसी और का सगा है। ये तो नरेश के डर के मारे सगे बन रहे हैं। जिस दिन इनका स्वार्थ निकल जाएगा, जिस दिन इनका लालच निकल जाएगा, उस दिन ये मक्खी की तरह दूध में से जैसे मक्खी निकाल के फेंकते हैं, उसी तरह इनको निकाल फेंकेंगे। और मैं कहना चाहता हूं परिणाम कुछ भी हो, जिस तरह का मैं वातावरण देख रहा हूं, जिस तरह का छपड़ा छिपा विरोध का माहौल देख रहा हूं, प्रताप सिंह सिंघवी चौथे नंबर पे है। प्रताप सिंह सिंघवी चौथे नंबर पे। बंजारा समाज उसके साथ है नहीं, ठाकर समाज उसके साथ है नहीं, ब्राह्मण समाज उसके साथ है नहीं, गालो समाज उसके साथ है नहीं, मीणा समाज जो उसको वोट देते थे, जो धामरा बंजारी जो 15 गांव को गढ़ माना जाता था, वो उसके साथ है नहीं। तो प्रताप सिंह सिंघवी को वोट कहां से आएंगे? ये मौका है, ये मौका है। प्रमोद जैन भाया की भी दुकान अंता में बंद होने जा रही है। प्रताप सिंह सिंघवी की दुकान को भी यहाँ से बंद करके और परमानेंट भेज दो। और मेरे भाई मैं एक बात और निवेदन करना चाहता हूँ। कुछ साथी हैं जो शराब पीकर आसपास के गांव में वातावरण गंदा करते हैं, उनकी बार बार शिकायत आती है। अजनावर से शिकायत आती है, टांचा से शिकायत आती है, टांची से शिकायत आती है कि भाई साहब ये आपके कार्यकर्ता बनते हैं, आपके साथ फोटो खिंचवाते हैं, आपके साथ नारे लगवाते हैं और दारू पी के हमारे गांव में उल्टे सुल्टे नारे लगाते हैं, रात को चिल्लाते हुए निकलते हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूँ सुन लो कान खोल के, पूरा समाज दिन रात एक करके गांव गांव जाके घर घर जाके वोटों के लिए भीख मांग रहा है। ये अब चुनाव नरेश का नहीं है, ये चुनाव पूरे समाज का बन चुका है, समाज की प्रतिष्ठा बन चुकी है, समाज की आन बान शान बन चुका है। कोई भी ऐसा युवा ऐसी गलती मत करो जिससे पूरा समाज बदनाम हो और मेरा चुनाव खराब हो। और इसके बाद भी इतना कहने के बाद भी अगर किसी ने कोई गलती की
अगर किसी ने इस तरह का नुकसान करने की कोशिश की तो फिर मैं उसे बख्शूंगा नहीं, उसको मैं अपना नहीं मान सकता। वो तो मेरा दुश्मन है, वो मेरा दोस्त नहीं है, वो मेरा दुश्मन है। आप सबने यहाँ सबने इकट्ठा होकर जो मुझे आशीर्वाद दिया, प्यार दिया, उससे मेरा हौसला जो था उसको डबल होगा, विश्वास होगा और बढ़ेगा। और 3 तारीख को आपके आशीर्वाद से आपका बेटा विधायक जरूर बनेगा। बस अंतिम समय में एक अपील यही करता हूँ, आपके जितने भी बुआरिक हैं, आपके जितने भी राखी बंद भाई बंद है, आपके खेत के पड़ोस में जिसका खेत है, उन सभी दूसरे वर्गों के पैर पकड़ लो, उन दूसरे वर्गों के दूसरे समाजों के हाथ जोड़ लो कि नरेश मीणा अलग तरह का व्यक्ति है। नरेश मीणा एक पटेल खानदान में पैदा हुआ है। नरेश मीणा जिस पर आज दिन तक का कोई फूटी कोडी का दाग नहीं है। नरेश मीणा की गारंटी आप सब ले लो कि नरेश मीणा को अगर रात को 12 बजे भी याद करोगे तो हम नरेश मीणा को तुम्हारे साथ खड़ा कर देंगे। नरेश मीणा से जब कभी भी याद करोगे तो हम नरेश को तुम्हारे सामने खड़ा कर देंगे। उनको आश्वस्त कर दो कि ये नरेश वो नरेश है जो कभी ना तो डरा है, ना किसी से कमजोर पड़ा है, ना कभी बिका है। इसने कभी स्वाभिमान सम्मान के साथ समझौता नहीं किया। अगर तुम्हें किसी तरह का कोई खौफ हो, कोई डर हो, तो उसको निकल जाओ, क्योंकि नरेश अब हारे या जीते, नरेश अब हारे या जीते, लेकिन अगले 5 साल तो इस छबड़ा की जनता ने जो मुझे आशीर्वाद दिया है, जो मुझे प्यार दिया है, जो के बदले अगले 5 साल तो मैंने एक टेंडर लिया है, मैंने डील की है। अगले 5 साल तो सर्व समाज की, छबड़ा छिपबड़ोत की सर्व समाज की जनता की सेवा करने का काम नरेश करेगा। और जो जितना गरीब होगा, जितना पिछड़ा होगा, जितना कमजोर होगा, उसकी उतनी ज्यादा सेवा मैं करूंगा। मैंने देखा है यहाँ जो दलित समाज है, यहाँ जो दलित समाज है, उनके ढाणियों में जब जाता हूँ, उनकी कॉलोनियों में जब जाता हूँ, उनके पीने की व्यवस्था नहीं है, उनके पास पीने का पानी नहीं है, उनके पास रहने का घर नहीं है, उनके मोहल्लों में किसी ने आज तक सड़क नहीं बनाई। बाबा साहब अम्बेडकर की आज तक छबड़ा छिपबड़ोत में स्मारक नहीं है। जो भील समाज है उनके बच्चे किस तरह से रहते हैं, जो बंजारा समाज है वो किस तरह से रहता है। मैं जब घूम रहा हूँ तो बहुत बुरे हालात हैं। और जो गरीब है, जो पिछड़े हैं, उनकी लड़ाई लड़नी ही आपका बेटा आया है, उनकी सेवा करनी ही आपका बेटा है। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबको बहुत बहुत राम राम। आपसे उम्मीद करता हूं कि कल से आप गांव-गांव, ढाणी-ढाणी पहुंचकर आपके बेटे की, आपके बच्चे की, आपके इस लाल की, आपके इस नरेश की अपील को घर घर तक पहुंचाओगे और लोगों से अपील करोगे कि एक बार हमें भी मौका दे दो। हमने 6-7 बार सिंघवी को दिया, हमने 2-3 बार करण सिंह को दे दिया, एक बार हमें दे दो। अगली बार जो समाज हमारे साथ लगेगा, जो नेता हमारे साथ लगेंगे, अगली बार हम उनको मौका दे देंगे। लेकिन एक बार हमारे भी लाज रख लो, हमारे लोगों को भी लाज रख लो। राम राम साहब, जय हिंद के बाद।